तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, और एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट की बात करें तो उसकी 5 जून से 23 जून के बीच में चलने वाले हैं एग्ज़ाम। तो इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसमें सिर्फ हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको लास्ट 20 दिन में कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए, यानी किस तरह की स्टडी आपको करनी चाहिए। अब तक आपने जो भी पढ़ा सब कुछ ठीक है, लेकिन अब लास्ट के 20 जो दिन बचे हुए हैं, इसमें आपको आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी। तो काफ़ी सारे भाई लोगों ने कमेंट किया था कि आप अपने ऊपर वीडियो बनाइए, आपने कैसे स्टडी किया और आपका कैसा यहाँ तक कैसा सफ़र दिया, अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपने कौन कौन से स्टडी के तरीके अपनाए थे, तो आज मैं इस वीडियो में वही बात करने वाला हूँ। अभी मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है, क्योंकि अभी क्या अब नया पढ़ने का काम नहीं है। अभी क्या, अभी आपको जो पढ़ना मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको पढ़ना क्या क्या है, आपकी पढ़ने की बात करें तो आपको 2-3 चीज़ों पर अब ज़्यादा फोकस करना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट रहेंगे, और आप उसको अच्छे से फोकस करते हैं तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि जब तक आप अपना जो भी स्टडी आपने की है उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके जो आप प्रैक्टिस मारोगे उसमें नंबर नहीं आएंगे, बहुत कम नंबर आएंगे। तो अभी आप यहाँ से अपना, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो करंट पहले से लेकर चलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं एग्जाम के 1 महीने पहले जब एग्जाम डेट आते हैं उस समय करंट फॉलो करते हैं। तो करंट के बारे में हम बात करेंगे। करंट्स कहाँ से पढ़नी है, ये करंट पढ़ने के लिए दो मैं आपको बताऊँगा, एक यूट्यूब और एक बुक्स, वो आपके लिए काफ़ी रहेंगे। आप एक स्पीडी ले लीजिए और कुमार गौरव सर हैं उनकी करंट फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए करंट मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगी, इतनी काफ़ी रहेगी। उनकी वीडियोज़ हैं वो मंथली बनाते हैं, 6 मंथ की बनाते हैं और ईयरली बनाते हैं, हर तरह की वीडियो बनाते हैं कुमार गौरव सर। उसको फॉलो कर लीजिए और स्पीडी पढ़ लीजिए, करंट के लिए आपके काफ़ी रहेगी। और अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना है। जीएस में जो रेलवे पूछती है, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आपके आएंगे, जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे वो इंडियन हिस्ट्री से आएंगे, वो भी मॉडर्न से आते हैं ज़्यादातर। वर्ड के जैसे एक आध क्वेश्चन आ गया, वो भी नहीं आया, वो नहीं आते हैं, ठीक है। जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे वो आपके एशियन हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। अब ज्योग्राफी रेलवे ज़्यादा पूछती है। ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड की और इंडिया की दोनों ही ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अच्छे खासे। और स्टैटिक जीके भी रेलवे पूछती है, लेकिन इतने क्वेश्चन नहीं पूछती है। तो ये आपकी जीएस हो गई। जीएस में आप यहाँ से क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। बात करते हैं हम साइंस की। तो साइंस से क्वेश्चंस एनटीपीसी में बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे साइंस में जो क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे वो आपको उससे देखने को मिलेंगे बायोलॉजी से बॉडी स्ट्रक्चर से हुए, सेल से हुए, और आप प्लांट से क्वेश्चंस कर सकते हैं। और जो ह्यूमन्स की जो बॉडी डिसीज़ है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो वर्गीकरण है वहाँ से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के आप जो भी आपके पास में बुक्स है उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप उसमें क्वेश्चन दिए होंगे उसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। उतना उसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है, खासकर एनटीपीसी के लिए। ग्रुप डी में साइंस अच्छी आती है, लेकिन एनटीपीसी में साइंस बहुत कम आती है। अब हम बात करते हैं मैथ के बारे में। मैथ में आपका एडवांस मैथ और आपका अर्थमेटिक मैथ दोनों ही आने वाले हैं ठीक ठाक, लेकिन एडवांस मैथ जो होगा आपका फॉर्मूला बेस पे होगा, ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। आपका जो ये मैथ होगा CBT 1 में इजी आने वाला, हार्ड नहीं होगा, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनको ज़्यादा ट्राई करना है एडवांस में। और आपका जो अर्थमेटिक होगा, अर्थमेटिक जो होगा आपका नॉर्मली आपका पाइप एंड टंकी वाले, रेलगाड़ी से क्वेश्चन, आपके जो SI CI और आपके प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में आपके सभी, इसमें रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी आती है, हर तरह की रीजनिंग आती है। तो आपकी जो रीजनिंग को जो पकड़ बनानी है वो आपको कथन एवं निष्कर्ष पे, पूर्वधारणान पे, या आपके जो दिशा निर्देश वाले हैं, ब्लड रिलेशन हो गए, ये क्वेश्चंस क्या है, ये थोड़ा टाइम टेकन है। आप इसमें थोड़ा माइंड यूज़ करना है इसमें, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको लगाना है। और बाकी आपके उसमें आपके सीरीज़ भी आती हैं, हर तरह के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग आपको सभी पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग का इसमें ज़्यादा अच्छा खासा रोल है, मैथ का और रीजनिंग का। अब हम बात करते हैं आपको स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करनी है। देखिए, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो अब तक आपने ऑलमोस्ट आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा, तो रिवीजन आपका हो गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट मारना है। प्रैक्टिस सेट आप जो भी आपकी मर्जी वहाँ से मार सकते हैं। अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैंने कहाँ से किया था, मैंने MD क्लासेस के प्रैक्टिस सेट मारे थे और टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट मारे थे, और एक मेरे पास एक बुक थी, मैंने उससे किया था। तो आपका देख सकते हो। और मैंने एक अड्डा 247 है, मैं उसको डेली प्रैक्टिस करता था, आप भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर डेली के प्रैक्टिस सेट आते हैं,
ठीक है। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं आपको जैसा करना है। मैं ऐसा किया था, आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अपने आपको इस समय जितना हो सके इतना यूटिलाइज़ करना है, मतलब वेस्ट टाइम नहीं वेस्ट करना है, मतलब आपको बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये आप इस तरीके से प्रैक्टिस सेट मारिए जितना हो सके इस समय। और प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आप अभी फ़िलहाल में जब तक होता है तो आप एक दिन में और एक रात के समय 2 प्रैक्टिस सेट मारिए और उसको पूरा एनालाइज़ कीजिए। एनालाइज़ करने का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चंस आपसे हो जा रहे हैं वो ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं हो जा रहे हैं उनको देखिए, कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, उन क्वेश्चंस को देखना है, उस चैप्टर्स में जाना है, उसको जो डाउट है उसको क्लियर करना है। ये आपका बेस्ट होना चाहिए इस समय, क्योंकि यहाँ से आपके जो अंदर इंप्रूवमेंट आएगा यहीं से आएगा और यही आपको आपकी स्ट्रेटजी को सबसे बेस्ट बनाएगा औरों के मुकाबले। क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट मारोगे वहीं से आपकी जो अंदर की जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो यहीं से बन के आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस समय प्रैक्टिस सेट मारने की जरूरत है आपको। अब प्रैक्टिस सेट मारिए, स्टडी आपकी जो हो चुकी है नया नहीं पढ़ना, जो भी है वो जितना अब तक आपने पढ़ा है वही आपको रिवाइज करना है। इस समय मैं तो यही बोलूँगा, नया मत पढ़िए, बस करंट को छोड़कर, करंट आपको पढ़ना है, बाकी आप आपने अभी तक जो भी पढ़ा उसको प्रैक्टिस सेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मारिए इस समय। और प्रैक्टिस मारने का तरीका मैं आपको बता दिया हूँ। जो क्वेश्चंस आप पे नहीं हो रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए और उसको चैप्टर में जाइए, देखिए कौन सी दिक्कत है, क्या है, कैसे नहीं है, उसको सॉल्व कीजिए। ये आपका तरीका होना चाहिए इस समय। और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मारोगे इतना आपका अच्छा रहेगा इस समय। और बाकी आपका कुछ भी डाउट है जो भी है आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा। मैंने भी यही फॉलो किया था, आप भी यही फॉलो कर सकते हैं। और जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था आपको भी सिलेक्शन हो जाएगा। बस थोड़ा पेशेंस बनाने की जरूरत है और हार्ड वर्किंग है इस समय। आप जितना अपने आप को टाइम दोगे इतने आपके लिए बेस्ट होगा। मैं तो यही बोलूँगा कि जितने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म है उसको बंद कर दीजिए और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितना आप इस समय पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दोगे इतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।